अवध पंच में मधुकर उपाध्याय का राम राम भैया। आज चर्चा जासूसी की, क्योंकि ऐसे तो कहीं सुनाई नहीं पड़ रहा है, और जासूसी अगर दिखाई पड़ जाए, सुनाई पड़ जाए, तो किस बात की जासूसी। तो इसीलिए ये इसकी चर्चा है नहीं, कहीं ज़्यादा नहीं है, कहीं इक्का दुक्का कुछ लोग हैं वो करते हैं। आप अखबार पलट के देख लीजिए, टेलीविज़न चैनल देख लीजिए, खबरें न्यूज़ देख लीजिए टेलीविज़न पर, गायब, कोई जासूसी हुई नहीं जैसे। और ये वो लोग हैं जो जासूसी का सही अर्थ और उसका मर्म समझते हैं। अब उनको लगा होगा कि इसको सार्वजनिक कर देंगे तो इसमें जासूसी क्या रह गई, गोपनीयता का पूरा आधार ही भंग हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने उसको अगर छापा भी तो कहीं ले जाके अंदर 9वें 10वें 11वें पन्ने पर छाप दिया, ऊपर बिल्कुल कोई जासूसी नहीं हो रही। पूरे अखबार आप पलट लाइए, कोई भी अखबार उठा के देख लीजिए, कोई चैनल खोल के देख लीजिए, जासूसी बिल्कुल नदारद है, मतलब किसी के सिर से सींग की तरह गायब है। अब ये जो लोग हैं ये समझदार लोग हैं, लेकिन कुछ नासमझ दुनिया में हमेशा रहे हैं, अब भी हैं, और उन्होंने इसको पहले पन्ने पर छापा, तस्वीरें छाप दी, बड़ा बड़ा सब कुछ छाप दिया, और उसमें बताया कि कैसे कैसे ये हो रहा है और इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन सा यंत्र लगाया गया है, उसका नाम वाम सब लिख दिया, और ये भी बता दिया कि कहाँ से खरीदा। अब ये तो है पेगासस। पेगासस इजराइल ने बनाया था अपने यहाँ जासूसी करने के लिए, और जब उनको लगा कि ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, और जिसके फ़ोन में, जिसके कंप्यूटर में पेगासस डाल दिया जाता है, उसको पता भी नहीं चलता कि उसके कंप्यूटर में और फ़ोन में पेगासस है, तो वो सामान्य ढंग से अपने फ़ोन का इस्तेमाल करता रहता है, और उसी में उसकी सारी जानकारी और उसकी सारी बातचीत कोई सुन लेता है। तो इसका कैसा इस्तेमाल हो सकता है, ये किसी को समझ में आया, और जब आया तो उन्होंने पेगासस से कहा कि ऐसा खरीदना है। वो एक निजी कंपनी थी, लेकिन पेगासस ने कहा कि नहीं, हम निजी कंपनी को ये सॉफ्टवेयर नहीं दे सकते, क्योंकि ये निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है, हम तो केवल सरकार को बेच सकते हैं। तो भारत सरकार ने पेगासस उस कंपनी के हिसाब से खरीद लिया, और खरीद के अपने यहाँ लगा दिया। अब पेगासस जब लगा तो कुछ हल्ला हुआ शुरू में कि ऐसा एक सॉफ्टवेयर आ गया है जो बिल्कुल ख़तरनाक किस्म की जासूसी करता है, कि आपको खबर भी नहीं होती कानों कान कि आपके पीछे जासूस लगे हुए हैं। जासूसी ढंग से सोचिए तो ये बहुत बड़ी बात है, और अच्छी बात है कि आप किसी की जासूसी कर रहे हो, उससे खबर हो जाए तो आपने क्या खास जासूसी की। पेगासस इससे बचा लेता है आपको, लेकिन तब भी कुछ लोग ले उड़े, अखबारों में छपा उपा, लेकिन बात दबदबा गई, ज़्यादा आगे बढ़ी नहीं। अब एक रिपोर्ट और आ गई है, और तमाम अखबार दुनिया भर के सब ने मिल के छाप दिया कि फलां फलां देशों में पेगासस उन देशों ने ख़रीदा है, उन देशों की सरकारों ने, और उसका इस्तेमाल किया है, और उन इस्तेमाल करने वाले देशों में भारत शामिल है। और यहाँ जिन लोगों के फ़ोन में पेगासस लगाया गया उनके नाम वगैरह आने लगे, तस्वीरें आने लगीं, और अभी पहले बार 40 नाम आए, फिर कुछ और नाम आए, और कहते हैं लोग कि 1000 1500 या इससे भी अधिक इनकी संख्या हो सकती है। उसमें विपक्ष के नेता सांसद राहुल गांधी भी हैं, खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इसमें कई हैं जिनके नाम आए हैं। तो आखिर पेगासस का इस्तेमाल कौन कर रहा था, क्यों कर रहा था, और उससे उसको हासिल क्या होने वाला था। यहीं अगर आप पहुंचेंगे तो आपको लगेगा कि इसका मामला राजनीति से जुड़ता है, और ये सीधा, उतना सीधा मामला नहीं है जितना दिखाई देता है, कि सरकार ने एक कुशल नेतृत्व देने के लिए पेगासस खरीदा है और उसका इस्तेमाल किया है। तो अब ये जो मामला है अखबारों का, तो वो एक मुहिब, वलीउल्लाह मुहिब हुआ करते थे, शायर थे बड़े, उनका एक शेर है कि हर घड़ी
वहम में गुजरे हैं नए अखबारात। को समझ ही में नहीं आ रहा, वहम में है, हर घड़ी वहम में गुजरे हैं इतने अखबारात, तेरे कूचे में गुमा अपना हो जासूस हुआ। तो जब यह खबर हो ही गई कि जासूस आ गया है तो क्या करें? तो आप उसको छिपाने ढकने की कोशिश करते हैं कि जासूस की खबर किसी को ना लग जाए, जासूसी हो लेकिन जासूसी का पता ना चले। लेकिन अब यह है कि अगर एक बार बात खुलती है तो खुलती चली जाती है और रुकती नहीं है। और कलंदर बख्श का एक शेर सुन लीजिए कि अफसोस राज दिल का जासूस सुन गए हैं, अफसोस राज दिल का जासूस सुन गए हैं, किस्सा अब उसको सारा मालूम हो रहेगा। तो जब जासूस ने सुन ही लिया है तो आप क्या छिपा लेंगे, उसको तो मालूम ही हो जाएगा। और ऐसे भी मुसफ़ी हमदानी कहा करते थे कि उम्र सयाद की गुजरी इसी जासूसी में। तो जिसके खून में जासूसी होगी वो जासूसी करेगा। और ये एक हिकमत की तरह इस्तेमाल होती रही है जासूसी, कोई नई चीज़ नहीं है, अरसे से, ज़माने से। बल्कि आज कल की बात छोड़ दीजिए, हज़ारों हज़ार साल पहले एक किस्सा आता है, सुनजा एक चीन के दार्शनिक होते थे, योद्धा भी थे, दार्शनिक भी थे, बुद्ध के समकालीन होते थे 2500 साल पहले, तब भी जासूस होते थे। और उन्होंने लिखा है, न केवल जासूसों के बारे में लिखा है बल्कि लिखा है कि वो 5 तरह के होते हैं और उनके जासूस बने रहने के लिए ज़रूरी है कि आप बहुत बड़े कलाकार हों। अगर आप में कलाकारी नहीं है, कलात्मकता नहीं है, तो आप जासूस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और जब आप जासूस का इस्तेमाल करें तो ये देख लीजिए कि जो भी जासूस है उसके पीछे एक जासूस है, उसके पीछे एक और जासूस है, और उसके पीछे एक चौथा और फिर एक पांचवा। यानी जितने किस्म के जासूस होते हैं वो सब एक दूसरे के पीछे लगा दिए जाए। क्योंकि सुनजाई कहा करते थे, उनकी एक किताब है द आर्ट ऑफ वॉर, उसमें उन्होंने एक जुमला इस्तेमाल किया है और उन्होंने कहा है कि इस दुनिया में मान कर चलिए कि केवल और केवल एक व्यक्ति भरोसे के काबिल है, सिर्फ एक आदमी, और वो आदमी आप हैं। अपने अलावा किसी पर भरोसा मत करिए। तो अगर सरकारें ऐसा कर रही हैं, हिंदुस्तान की सरकार भी ऐसा कर रही है, तो इसमें क्या बात है? ये तो बहुत पुराना दर्शन का हिस्सा है, ये शास्त्र है, इसको लोग पढ़ते सुनते आए हैं इतने समय से। जासूसी कब नहीं हो रही थी? और ये बचाव आपका नहीं हो सकता, ये बहुत ही सतही बचाव होगा कि पहले भी होती थी जासूसी, अब भी हो रही, तो क्या ख़ास बात हो गई। सवाल ये है कि पहले जासूसी हो रही थी, लेकिन जासूसी हो रही थी, खबर नहीं मिल रही थी उसकी। अब जासूसी हुई और उसकी खबर ऊपर आ गई। तो खबर ऊपर आ गई, यही मसला है असली। जासूसी होती रहती तो सारे सरकारें करती हैं, सारे हुक्मरान करते हैं, दुनिया भर में होती है, तो हिंदुस्तान में हो रही थी तो कौन सी बुरी चीज़ हो रही थी। अब ये बचाव के लिए जब लोग उतरते हैं मैदान में कि हम तो जासूसी करेंगे और बचाव भी करेंगे खुल जाने पर उसके, तो अब अपने गृह मंत्री जी हैं, उनको एक अंग्रेजी का एक शब्द बहुत प्रिय है उनको, क्रोनोलॉजी। तो वो जहाँ तहाँ उसका इस्तेमाल कर देते हैं। जब ये CAA था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और NPR था, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, और एक NRC होता था, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। तो जब इस पर आंदोलन हुआ और तमाम चीज़ें हुई, तो उन्होंने संसद में खड़े होकर इस शब्द का इस्तेमाल किया, कहा कि आप क्रोनोलॉजी समझिए, ये ऐसे होगा, पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। सरकार इससे पीछे हटने वाली नहीं। अभी जब जासूसी का मामला आया पेगासस की, तो उन्होंने फिर उसी संसद में फिर खड़े होकर कह दिया क्रोनोलॉजी समझिए। लोग घबराए कि ये क्रोनोलॉजी
कोई नई चीज़ होने वाली है लगता है। लेकिन गृहमंत्री अमित शाह जी ने कहा कि क्रोनोलॉजी ये है कि कुछ देश और कुछ शक्तियां भारत को तरक्की करता देखना ही नहीं चाहती, और इसीलिए संसद सत्र से ठीक पहले उन्होंने ये रिपोर्ट जारी कर दी है और इसके बारे में हंगामा हुआ है, और वही मामला आप संसद में उठा रहे हैं। और ये सब का जो असर होगा वो भारत की प्रगति पर होगा। तो आप क्रोनोलॉजी समझिए। अगर आप चाहते हैं कि भारत तरक्की करे तो जासूसी होने दीजिए, क्योंकि उसके बिना भारत तरक्की कर ही नहीं सकता। पेगासस को आने दीजिए, घबराइए मत। एक गोपाल राम गहमरी होते थे, बड़े भारी जासूसी लेखक, बल्कि कहा यह जाता है कि देवकीनंदन खत्री जी ने जैसे चंद्रकांता संतति, भूतनाथ, ये सब किताबें लिखी, और उनकी किताब पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी। यही बात गहमरी जी के बारे में भी कही जाती है। अब वो पुराने ज़माने के थे, उस ज़माने में कुछ इस तरह की चीज़ें होती नहीं थी, लेकिन तिलिस्म और अय्यारी तो खत्री जी कर रहे थे, और जासूसी उपन्यास गहमरी जी लिख रहे थे। गहमरी जी गाज़ीपुर के रहने वाले थे, गहमर के, और उन्होंने अपना तखल्लुस गहमरी रखा हुआ था। वो जर्नलिस्ट भी थे, वो तमाम और चीज़ें भी करते थे, लेकिन नौकरी वोकरी उनसे कुछ ज़्यादा हुई नहीं, तो उन्होंने एक जासूस नाम की पत्रिका ही शुरू कर दी। और वो 50 पन्ने की पत्रिका होती थी, बड़े साइज़ की, और वो 50 पन्ने की पत्रिका में एक उपन्यास हर महीना वो लिख दिया करते थे। 200 उपन्यास लिख दिए उन्होंने, और हर बार एक नई चीज़। और उसका जब विज्ञापन दिया गहमरी जी ने, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ही शानदार जो प्रयास है, जासूस जो किताब है, रिसाला है, पत्रिका है, वो अद्भुत प्रयास है, क्योंकि इसमें आप एक ऐसी जगह पहुंच जाएंगे, एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाएंगे जिसमें डूबने या उतराने के अलावा आपके पास विकल्प बचेगा नहीं। वो आपको बांध के रख लेगा। लेकिन इससे उन्होंने कहा कि इससे डरिए मत, जासूसी कोई ख़राब चीज़ नहीं है। उन्होंने कहा कि डरिए मत, ये कोई भकौआ नहीं है, ये उनका विज्ञापन है। उन्होंने भकौआ शब्द इस्तेमाल किया, कहा डरिए मत, ये कोई भकौआ नहीं है, धोती सरिया कर भागिए मत, ये कोई सरकारी सीआईडी नहीं है, ये कहानी की हहराती नदी है, किस्सों का झरझराता झरना है। आप इसी में डूबिए और देखिए कि पेगासस क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। जो आज तक उसने नहीं किया, हो सकता है आपको पता ही ना हो, कर दिया हो उसने। तो इंतज़ार कीजिए और देखिए कि ये कैसे होता है, कैसे करेंगे आप इसे। और सरकार की नीयत पर आप अविश्वास न करें। सरकार बिल्कुल समदर्शी है, सबको बराबर दृष्टि से देखती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास उसका नारा रहा है, और इस बार भी उसने निराश नहीं किया। उसने बिल्कुल सबका ध्यान रखा, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, और जो चौथा खंभा कहा जाता है टूटा फूटा सा, वो सब प्रेस हो। जो चारों के चारों लोकतंत्र के खंभे हैं, सब पर बराबर दृष्टि रखी है सरकार ने। सबके लोग उसमें शामिल हैं। पेगासस के जो सॉफ्टवेयर जहाँ जहाँ लगाए गए और जिनसे खबरें मिली, सरकार ने भेदभाव नहीं किया। ऐसा नहीं किया कि विधायिका को बख्श दिया हो और न्यायपालिका को छोड़ दिया हो, सिर्फ प्रेस को टारगेट कर रहे हों, सिर्फ जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो एग्जीक्यूटिव है, उसी पर उनकी नज़र ना। सरकार की दृष्टि सब पर है, बराबर है। कोई ये नहीं कह सकता कि सरकार ने भेदभाव किया, कोई ये नहीं कह सकता कि सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के अपने वादे से मुकरी है। तो इस हफ्ते अवध पंच में इतना ही। अगले अंक में जब भेंट होगी तब किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक अवध पंच देखते रहिए और हमें लिखिए awadhpanch@gmail.com पर। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत रहेगा। तो अगले अंक में आपसे भेंट हो, तब तक के लिए राम राम भैया।